हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारी आगामी यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रेडमेंट कांस्टेबल की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आप फुल डिसिप्लिन और फुल मोटिवेट होकर तैयारी कर रहे होंगे। अभी आप देख रहे हैं जैसा कि एसएससी जीडी के रिजल्ट्स आ गए हैं, कट ऑफ बहुत हाई गई है। अब इसके बारे में सर बात करेंगे आपसे, नोटिफिकेशन में आएंगे लेकर। तो उसको देखते हुए देखिए लेवल क्या हो रहा है प्रिपरेशन का, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो 100 में से 100 मतलब 100 in 100 मारने का प्रयास कीजिए। 100 in मतलब कट ऑफ सीधे आप जानिएगा 100 in 100 लेकर चलना है। यदि 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 आपके करेक्ट, मतलब अपनी तरफ से तो करेक्ट ही होने चाहिए। बाकी एक आध दो इधर उधर हो सकता है, तो अपनी तरफ से 100 में से 100 देने का प्रयास कीजिए। अब समय गया कि 100 में से अगर 100 क्वेश्चन है कोई बात नहीं, अगर 80 है तो सेफ स्कोर है। सेफ स्कोर 100 में से 100 ही है, अब यही मान के चलिए, क्योंकि 50,000 वैकेंसी थी, उसमें कट ऑफ का ये हाल है, आप समझ सकते हैं। चलिए, आप हमारे जो क्वेश्चन है वो आपको पता है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और ट्रेंड मतलब जो अभी ट्रेंड के क्वेश्चन हैं, और जितने क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन उठा के रखे गए हैं। मतलब कोशिश की जाती है कि वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाएँ जो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम मेकिंग हो, या जो आपको ज़्यादा परेशान करने वाले क्वेश्चन हो। पहले हम सिंपल सा क्वेश्चन इसको ले लेते हैं श्रेणी का। ठीक है, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बताइए। यहाँ देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यही आपको बताना था। देख लेते हैं इसमें है क्या पूरी कहानी इसकी। देखिए जब ऐसे आते हैं ना, कोई ना कोई क्रम फॉलो करता है, जैसे 6 दूनी 12 -1, 11 दूनी 22 नहीं आ रहा है, 11 दूनी 22 -4 अगर करें तो 18 दूनी 36 -9, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 करके उसका पहले में 1 का स्क्वायर घटा है, दूसरे में 2 का स्क्वायर घटा है, तीसरे में 3 का स्क्वायर घटा है। तो ऐसा करते हैं ना, इसी को ले लेते हैं हम। क्या है पहले, ये क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 6, 3 3 का 9 प्लस 2 11, 4 4 16 प्लस 2। देखिए एकदम सिंपल है, वैसे भी हो जाएगा, दो तरीके से हो जाएगा। पहले देख लीजिए सिंपल वे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना आएगा, 2 2 4 2 6, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 3 का 9 2 11, और 4 का स्क्वायर प्लस 2, 4 4 का 16 2 18, 3 3 का 9 2 11, यहाँ 11 रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 2, 5 5 25 2 27, फिर देखिए 38 आया है, मतलब 27, 5 का होगा 6 का स्क्वायर प्लस 2, 6 4 36 2 38, ये हो गया। अरे 38 रहेगा भाई साहब, 38 रहेगा यहाँ। उसके बाद आगे पूछ रहा है, तो देखिए 6 का पहले में 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का स्क्वायर किया ना। अब 7 का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 2, 7 7 49 2 51 आएगा, 51 आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन। एक तरीका तो इसका ये हो गया। देखिए तरीके जितने ज़्यादा रहेंगे एग्जाम टाइम में आपका स्ट्राइक दिमाग, अब इस पर स्ट्राइक नहीं किया, दिमाग में नहीं आया ये चीज़, तो छूट सकता है ना। तो हर तरह से सोचिए, यहाँ तो हर तरह से सोचिए, एग्जाम टाइम में नहीं। एग्जाम टाइम बस एक तरह से सोचिए, आंसर आना चाहिए बस। आंसर देखिए इनका कितना है, 6 गुणित 2 कितना, 6 दूना 12, इसमें से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, हो गया। फिर देखिए 11 गुणित 2, इसमें से कितना, 11 दूनी 22 हो गया, 18 लाना है तो मतलब 4 घटा दें, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा 18। फिर देखिए 18 गुणित 2, 18 दूनी 36, लाना कितना 27 आना, 9 घटा दें, 9 घटाने पे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 27 9 36 होता है। फिर देखिए क्या है 27 गुणित 2, 27 दूना 54, ठीक है। 54 में से देखिए 54 में से क्या 38 लाना है हमको, यानी 16 घटा दे तो यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, तो 16 घटा दिए, ठीक है। कितना आ गया हमारा 38 आ गया। अब यहाँ देखिए 38 है, 38 गुणित 2, ठीक है। तो 38 दूना कितना हो जाएगा 76, 8 दूना 16, 3 दूना 6 7, 38 दूना 76, 76। देखिए यहाँ क्या कर रहा था, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और यहाँ 5 का स्क्वायर घटाना है। 5 का स्क्वायर मतलब 25 घटाना है, इसमें से 25 घटा देंगे। देखिए 76 में से 25 घटाएंगे, 76 में से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा,
76 से हम 25 घटा देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। यानी हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा 51 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, दो तरीके से देख लिए, एग्जाम टाइम में आपके दिमाग में जो भी स्ट्राइक करे वो हो जाएगा उससे। अभी हो सकता है कोई लोग को तीसरा भी इसमें सूझ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, ब्लड रिलेशन से क्या है। राजपाल और रामपाल दो भाई हैं। सुनीता रामपाल की भाभी है। रघुवीर सुनीता के पिता हैं। सुनीता विक्रम की इकलौती बहन है। हर्ष सुनीता का इकलौता पुत्र है। रामपाल का हर्ष से क्या संबंध है। चलिए इसको बना लेते हैं। पहले इसको साइड कीजिए ताकि बनाने में दिक्कत ना हो। अब देखिए क्या बोला है, राजपाल और रामपाल भाई हैं। देखिए ये आर जे हो गए हमारे राजपाल प्लस, और ये भाई हैं किसके, रामपाल के, हो गया, दोनों भाई हैं। सुनीता रामपाल की भाभी है। भाभी मतलब राजपाल की भाभी है। राजपाल की भाभी तब होगी जब उसके भाई की पत्नी होगी। उसका भाई कौन है, रामपाल, यानी रामपाल की पत्नी कौन है, सुनीता। ठीक, शॉर्टकट में लिखते हैं, कोई एस से और कोई है नहीं तो इसको शॉर्टकट में लिखिए, क्या मतलब। तो ये हो गई कौन, सुनीता, ये महिला है। लेकिन ये पत्नी किसकी है, ये रामपाल की पत्नी है, क्योंकि उसने बोला है कि राजपाल की भाभी है। राजपाल की भाभी तभी होंगी जब उसके भाई यानी रामपाल की पत्नी होंगी। ठीक, तो ये दोनों पति पत्नी है। सही, डबल बॉन्ड भाई बहन। ठीक है, और सर्कल में जब बंद कीजिए तो क्या होता है, पति पत्नी। रघुवीर सुनीता के पिता हैं। ठीक है, ये रघुवीर है। ये क्या है, सुनीता के पिता हैं, यानी रामपाल के ससुर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोला है, सुनीता विक्रम की इकलौती बहन है। अच्छा, इसका भाई कौन है, विक्रम है। ठीक है, ये भी सुनीता कौन है, विक्रम की बहन है। विक्रम देखिए क्या है, रघुवीर के पुत्र हैं। उसके बाद देखिए विक्रम, हाँ, हर्ष सुनीता का इकलौता पुत्र है। हर्ष सुनीता का पुत्र कौन है, हर्ष है। ठीक, यानी हर्ष कौन है, सुनीता का पुत्र है। अब पूछा क्या, देखिए इकलौता पुत्र है, ये पुत्र है। पूछा रामपाल का हर्ष से क्या संबंध है। अरे सुनीता का पुत्र है हर्ष, तो रामपाल का भी पुत्र ही होगा, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है। तो सरल क्वेश्चन पूछ लिया। यदि यहाँ से रघुवीर से पूछता है या फिर राजपाल से पूछता है या यहाँ से पूछता, थोड़ा टिपिकल था। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों पति पत्नी है, तो उसके पत्नी का पुत्र उसका भी पुत्र हुआ। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। कौन है, रामपाल पिता है किसके, हर्ष के। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आज का। यदि 5 जुलाई 1996 को बुधवार है, तो इसी तिथि को 1980 में कौन सा दिन था। वर्ष 1980 में, 5 जुलाई 1980 में कौन सा दिन है, यही पूछा है। चलिए इसको कैलेंडर से हमारा क्वेश्चन है। देखिए 5 जुलाई को क्या दिया है, 5 जुलाई को दिया है 1996, तो क्या दिया है, बुधवार दिया है, बुधवार दिया। और पूछा क्या है हमसे, 5 जुलाई 1980, यानी डेट तो सेम है, बस ईयर का मतलब है 1980। कितने साल का गैप है, 16 साल का। ठीक, 16 साल मतलब सीधे ईयर का हमको लेना है। एक साल में एक, और लीप ईयर हो तो 2, तो इनमें लीप ईयर कितने पड़ेंगे। देखिए 1996 खुद एक लीप ईयर है, 1980 और भी खुद एक, नहीं 88 लीप ईयर है, 1980 लीप ईयर नहीं है। तो कितना आएगा इसमें, मैक्सिमम 4 आएंगे। देखिए क्या होगा, 82 नहीं 80 तो होगा, 80 है, लेकिन 80 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जुलाई में चला है, फरवरी डाक चुका है। तो सारे लीप ईयर की कहानी तभी है जब तक फरवरी है। तो फरवरी डाक चुका है, तो इसका मतलब यहाँ लीप ईयर इसको नहीं लेंगे। तो टोटल 16 साल है। 16 साल तो कितने लीप ईयर आएंगे, 4 से भाग दे दीजिए, कितने आएंगे, 4 चौका 16, 4 आएंगे। विषम दिन कितने आएंगे, विषम दिन देखिए जो लीप ईयर होते हैं उसमें यही 4 दिन जो बढ़ेगा वो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। बाकी 16 साल में 16 लीप ईयर होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 20 विषम दिन हो जाएंगे। इसको अगर वैसे लिख के देख लीजिए क्या है, 1980 क्या है, खुद एक लीप ईयर है। 80 के बाद 84 लीप ईयर होगा, 84 के बाद फिर 88 लीप ईयर होगा, फिर 92 लीप ईयर होगा, और फिर 96 लीप ईयर होगा। आप कहेंगे 5 हो गया, तो इसको छोड़ना है, इसको लेना ही नहीं है, क्योंकि ये फरवरी हम क्रॉस कर चुके हैं। तो 84, 88, 92 और 96 हमारे यही क्या है, लीप ईयर है 4, बाकी सब ऑर्डिनरी ईयर है। तो कितने विषम दिन आ जाएंगे, टोटल 20 विषम दिन आ जाएंगे। 20 विषम दिन का मतलब समझ रहे हैं, 20 में 7 से भाग दे दीजिए, तो कितने आ गया, टोटल 6 विषम दिन आ गए। मतलब 2 सप्ताह 6 दिन, 6 जो जाएंगे वो विषम दिन हो जाएंगे।
अब इस 6 को बुधवार में जोड़ना नहीं है, 6 को बुधवार से घटाना है। जब मैटर उल्टा चल रहा हो, डेट उल्टी चल रही हो, तो क्या होता है, घटाना होता है। ठीक है, आज बुधवार है तो आज से 6 दिन पहले क्या आएगा, आज बुधवार है तो आज से 6 दिन पहले, देखिए 7 दिन पहले तो खुद बुधवार आएगा, 6 दिन पहले क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। पहले की बात कर रहा है, तो 7 दिन पहले खुद बुधवार आ जाएगा और 6 दिन पहले बृहस्पतिवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इतना समझ में आया, फिर से इसको समझ लीजिए। 5 जुलाई 1996 को दिया है, बुधवार है। 5 जुलाई 1980 को पूछा नहीं, बैक डेट में जा रहा है। ठीक है, तो बैक डेट में जा रहा है, जो विषम दिन आते हैं ओरिजिनल दिन से घटाए जाते हैं। और यहीं 80 का देखिए 96 को पूछता तो बुधवार में हम 6 जोड़ते हैं। ठीक है, जब बुधवार में 6 जोड़ते हैं तो मंगलवार आता। और हम क्या किए, हाँ 1996 से 1900 सेम डेट है तो ईयर का बस चेंजेस है। ईयर का चेंजेस मतलब 96 से 80 से 96 मतलब कितने दिन ईयर का गैप है, 16 साल का। 16 साल में लीप ईयर कितने होंगे, तो देखिए एक 96 खुद है, लेकिन 96 इसलिए नहीं लिया जाए क्योंकि ये जुलाई की बात कर रहा है, फरवरी के इसमें इंक्लूड ही नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। और 84, 88, 92 और 96 4 से भाग देंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे लीप ईयर, इसमें 4 आ जाएंगे। तो विषम दिन कितने आ जाएंगे, 16 साल का 16 विषम दिन ऐसे हो गया, और 4 जो लीप ईयर है उनमें एक दिन और बढ़ गया, मतलब 4 दिन और एक्स्ट्रा पड़ गया। तो कितने विषम दिन हो गए, 20 विषम दिन हो गए। तो इसको सप्ताह में बांटेंगे तो कितना ये सप्ताह है, 2 सप्ताह 6 दिन। तो यही 6 दिन जो है हमारे विषम दिन है। तो इसको 6 दिन को क्या करेंगे, बुधवार में से घटा देंगे। बुधवार से घटा देंगे, बुधवार से 6 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा, तो बुधवार से 6 दिन पहले बृहस्पतिवार पड़ेगा। ठीक है, अब बुधवार से 7 दिन पहले नहीं समझ में आया, बुधवार से 1 दिन पहले मंगलवार, बुधवार से 2 दिन पहले सोमवार, बुधवार से 3 दिन पहले रविवार। इसी हिसाब से घटाते चले जाएंगे तो बृहस्पतिवार आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए कथन उदाहरण से है। एक अच्छे मैनेजर को चाहिए कि हर कर्मचारी से अच्छे से काम ले सके। ठीक है, ये कथन है हमारा। एक अच्छे मैनेजर को चाहिए कि वो एक अच्छे कर्मचारियों से अच्छे से काम ले सके। और उदाहरण इसमें देखिए क्या क्या लिया हुआ है। यह संभव है कि हर कर्मचारी से अच्छा काम लिया जा सकता है। हाँ ये संभव है। अगर देखिए क्या होता क्या है, कहाँ है मैनेजर, ठीक है, अच्छा पैसा दे, अच्छा बिहेव करे तो कर्मचारी भी अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। तो क्या होगा, तो ये संभव है कि हर कर्मचारी से अच्छा काम लिया जा सकता है। यदि रूड बिहेव करेंगे, पैसे सैलरी वगैरह जो भी है इशू आएंगे तो क्या करेंगे, वो भी बिना मन के काम करेंगे, हटाओ। तो ये संभव है कि मतलब कर्मचारियों से अच्छा काम लिया जा सकता है, ये सही है। उसके बाद देखिए मैनेजर से अपेक्षा होती है कि वह अपने कर्मचारियों से अच्छा काम ले सके। हाँ इसीलिए अपेक्षा होती है। होता क्या है, देखिए आपके परफॉर्मेंस पे होता है, जितना बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगा उतना बढ़िया आपका प्रमोशन होगा। तो होता क्या है, यही अपेक्षा होती है, ये लालच दी जाती है उनसे, तो ये अपेक्षा होती है। यानी दोनों हमारे कथन के इसमें अवधारणाएं दोनों सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, सही है। दोनों 1 और 2 अंतर्निहित है, यानी दोनों अवधारणाएं सही हैं। ठीक है, कथन में ही दोनों अवधारणाएं सही हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा शब्द सीरीज से है। निम्न की श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा यही पूछा है। तो इसको देखिए किया क्या है, ऐसे ऐसे बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या किया है, यम आर भी यही है। उसके बाद किया क्या है, क्यू भी और अच्छा और बड़ा लिख दिया, एम आर भी। उसके बाद देखिए क्यू भी जेड। उसके बाद फिर क्या किया है, यू जेड और फिर डी। फिर क्या किया, वाई डी एच। नहीं क्या, देखिए इसमें क्या भिड़ा रहा है कॉन्सेप्ट। देखिए सब यहाँ यम का क्या होता है 13, इसका 19, इसका 21, इसका वाई का 25। ठीक है, 13 क्यू का 17 होता है, यस का लिख दिया, ये 17 होता है। अंतर देखिए क्या, 13 से 17 हुआ, 13 4 17, 4 जोड़ा यहाँ देखिए 17 4 21, 4 हो गया 21, 4 25 यानी 4 जोड़ रहा है। आर का देखिए, आर का होता है कितना 18, भी का 22, जेड का 26,
और डी का 4 होता है, इसको 30 भी लिख सकते हैं, ठीक है। बी का 22, इसका 26, इसका 4, ठीक, या 30 और इसका 8। यहाँ भी देखिए क्या 18 से 22 यानी 4 बढ़ा, और यहाँ 22 से 26 यानी 4 बढ़ा, और यहाँ 26 से 30 यानी 4 बढ़ रहा है। सब जगह क्या कर रहा है, 4 बढ़ा रहा है। इसमें भी देख लीजिए 22 4 26, 4 बढ़ाया, 26 4 30 यानी 4 यहाँ भी बढ़ाया। सब जगह क्या कर रहा है, 4 4 जोड़ता चला जाए। तो पहली अगली वाली लाइन क्या आ जाएगी, 25 4 29, यानी 26 के बाद 29 में क्या आ जाएगा, 26 3 29, 29 3 मतलब 3 किसका होता है, सी का होता है। यानी ये क्या है, यहाँ क्या आ जाएगा, 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 4 जोड़ने पे कितना आ जाएगा 29, यानी 29 मतलब 3 मतलब सी होता है। ये हो गया। यहाँ देखिए 4 है, 4 में 4 जोड़ देंगे 8 आ जाएगा, 8 मतलब यच। और फिर यहाँ 8 है, 8 में 4 जोड़ देंगे यानी 12 आ जाएगा। 12 किसका होता है, यल का होता है। यानी सी एच यल हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सी एच एल हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सब में क्या कर रहा है, 4 4 जोड़ता चला जा रहा है, अगली श्रृंखला आ जा रही है, ठीक है। अगला देखिए, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए, यदि ग्रेड को 6 2 मतलब 62 14 9 के रूप में लिखा जाता है, फाइनल को 53 0 47 के रूप में लिखा जाता है, तो रीगल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसमें कोई कॉन्सेप्ट दिख नहीं रहा है। जी का 6 कर दिया और ई का 1 कर दिया है, ए का 4, कोई बात नहीं। थोड़ा सा दिमाग लेकर न मिले तो कोई सीधे सीधे नकल देख लीजिए। आर है यहाँ पर, आर, और यहाँ आर दूसरे पर है, तो आर का क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आर का 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई का, ई देखिए यहाँ से तीसरे स्थान पर है, यहाँ पे तीसरे स्थान पर 1 है, ई का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यन सॉरी जी कहाँ मिलेगा आपको, जी से पहले स्थान पर मिल जाएगा, जी का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सीधे इसी को नकल बोलते हैं, ठीक है। ए का, और ए का देखिए यहाँ सेकंड लास्ट में ए है, यहाँ सेकंड लास्ट में 4 है, तो ए का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ए का यल देखिए यहाँ लास्ट में है, सेकंड के लास्ट में यल है, यल का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यल का 7 हो जाएगा। और हमारी कोडिंग इसकी क्या हो जाएगी, सीधे सीधे 2 1 6 4 और 7 हो जाएगी। ये हमारी रीगल की कोडिंग हो जाएगी। 21 64 7 किस में है, 21 ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या है 21 64 7। अगर एग्जाम टाइम में आप करते हैं तो बस आपको इतना ही काम है, ऑप्शन के हिसाब से तो इतने का 2 1 का काम है, 2 1 बस बी में है, ऑप्शन नंबर बी मारिए, आगे जाइए। लास्ट में टाइम बचे तो आके चेक कर लीजिए, वो ठीक है। अगला क्वेश्चन भी हमारा क्या है, कोडिंग डिकोडिंग से है। एक निश्चित कोड भाषा में NERDS को QBUZ भी लिखा जाता है, और कैरिंग को क्या लिखा जाता है, FXUFQZ लिखा जाता है। तो उस कोड भाषा में क्लोजेट को क्या लिखा जाएगा, देख लेते हैं इसको भी क्या किया है। देखिए NERDS, यन का कोडिंग 14, ई का 5, आर का 18, डी का 4 और यस का 19 होता है। इसको लिखा क्या है, क्यू लिखा है, बी लिखा है, और यू लिखा है, जी और भी। इनका भी कोडिंग लीजिए, इसका 19, इसका 2, इसका 22 और इसका जी का 7, जी का 7 सॉरी हाँ 7 एच का 8 होता है, 19 इसका 22। यू है कि भी है, अच्छा ये यू है, इसका 21 और इसका 22, ये यू है, सॉरी ये यू है, ठीक। कर क्या रहा है इसको देख लीजिए। 14 से 19 हुआ, 14 5, 14 में 5 जोड़ देंगे 19 हो जाएगा। अरे यार काहे हम क्यों का 19 लिख रहे हैं, इसका 17 होगा यार, पिछली क्वेश्चन में गलती हुआ। ठीक है 14 से 17 हुआ, यानी कितना जोड़ दिया है, 3 जोड़ रहा है। 5 से 2 हुआ, 5 से 2 हुआ यानी 3 घटा दिया, 5 में से 3 घटा दिया 2, 18 3 21 यानी 3 जोड़ दिया। और 4 3 7, 4 3 7 यानी यहाँ भी 3 जोड़ दिया। 19 4 3 7 19 3 22 यानी यहाँ भी 3 जोड़ दिया। यही कर रहा है, अच्छा मतलब फिर दूसरे में बस घटा रहा है। क्या कर रहा है देखिए, 3 जो पहले में जोड़ दिया, दूसरे में घटाया, बाकी तीनों में जोड़ रहा है। ठीक है 18 3 21, हाँ सही तो है, सब जोड़ रहा है।
इसमें भी एक बार चेक कर ले, इसका सीधे कोडिंग लिखते हैं। सी का क्या होता है, 3 होता है, ए का 1, आर का 18 और फिर आई का 9, एन का 14 और फिर क्या है जी का 7। कोडिंग इसका क्या लिख दिया है, एफ। एफ मतलब 7 होता है, सॉरी ई का 6, अरे यार इसका 6 होता है, एफ का 6 होता है, ई का 5 होता है और यक्स का, सॉरी यक्स का क्या होता है, 24 होता है और फिर यू का 21, यू के बाद क्या दिया है, यफ दिया है ना, फिर यफ का इसी का लिखे है ना, हाँ जी यफ का क्या दिया है, यू के बाद यफ का 6, फिर क्यू का क्यू का 17 और फिर जे का 10। यहाँ देखिए क्या किया है, 3 जोड़ा है, यहाँ 3 घटाया है, 24, हाँ यहाँ 3 घटाया है, 18 3 21 यानी यहाँ 3 जोड़ा है, यहाँ से 6 3, यहाँ 3 घटाया है और 14 3 17, यहाँ 3 जोड़ा है और क्या था ये 14 और 7 से कितना आ गया, 14 17 7 से 10 आया, यानी यहाँ भी 3 जोड़ा है। ठीक, ये भी 6 अंक का है, यानी पहले स्थान और तीसरे स्थान पे घटाया है, बाकी सब जगह जोड़ा है। समझ गए? चलिए देखते हैं इसको, अगले वाले को, मतलब जिसका कोडिंग बनाना है उसको देखते हैं। पहले और तीसरे से घटाना है, बाकी सब जगह 3 3 जोड़ना है, बाकी ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा हमारा। समझ गए? चलिए देखते हैं, सीधे कोडिंग लेते हैं क्लोजेट का। सी का 3, यल का 12, ओ का 15, यस का 19, सी एल एस, ई का 5 और टी का 20। यानी यहाँ जोड़ना है, यहाँ घटाना है, यहाँ जोड़ना है, यहाँ भी जोड़ना है और यहाँ भी जोड़ना है। यहाँ का जैसा मैटर होगा देख लिया जाएगा। 3 3 6, 12 में से 3 गया, सॉरी 12 में से 3 गया 9, 15 3 18, ठीक, और 5 3 8 और यहाँ 20 3 23। कोडिंग लिखिए उस सबका, हमारा सबका कोडिंग क्या हो जाएगा। देखिए 6 किसका कोडिंग होता है, 6 होता है एफ का, एफ से स्टार्ट है, हाँ है। 9 किसका होता है, 12 में से 3 गया, हाँ 9 3 12, 2 3, पी से ई, ई से ई, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें जितने स्वर दिए हुए हैं, सर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, जिसमें स्वर दिए हुए हैं ना उसमें से घटा रहा है। इसमें देखिए क्या है, ये स्वर है और ये स्वर है, स्वर में से हमको क्या करना है, 3 घटाना है, ठीक है। यानी इसमें से क्या करेंगे, 3 घटाएंगे, इसमें से 3 घटाएंगे, बाकी व्यंजन में क्या करना है, 3 जोड़ना है, बस यही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए तो ये हो गया, 12 3 15, यहाँ 15 आएगा, 15 मतलब ओ, ठीक है। 15 3 18, यानी सॉरी 3 घटाना था, ये स्वर है, 3 घटाना था, 15 में से 3 गया 12, अब 12 किसका होता है, यल का होता है। 19 3 22, 22 किसका होता है, भी का होता है। और उसके बाद फिर देखिए 5 में से 3 गया 2, 2 किसका होता है, बी का होता है। और बाकी 23 किसका होता है, यक्स का, सॉरी 23 डब्लू का होता है। तो हमारा क्या है, एफ यल, सॉरी एफ ओ एल भी बी डब्लू, एफ ओ एल कहाँ है, एफ ओ एल भी बी डब्लू, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट है। तो चल हाँ, ठीक है। क्या कर रहा था, सारे व्यंजन में 3 जोड़ रहा था, स्वर से 3 घटा रहा था, यही कर रहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जिस प्रकार ट्रक सड़क पे से संबंधित, उसी प्रकार ट्राम किससे संबंधित है। ट्रक कहाँ चलती है, सड़क पे चलती है। और ट्राम देखिए होता क्या, ये पटरी पे चलने वाली बस को ट्राम बोला जाता है, ठीक है। ये शहर जैसे बड़े शहरों जैसे दिल्ली, सॉरी दिल्ली नहीं, दिल्ली में कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में चलती हैं। ये क्या होता है, डबल टेकर बसें होती हैं, ये रोड पे पटरियाँ बिछी होती हैं, उसी पर चलती हैं। तो ट्राम कहाँ चलती है, पटरियों पे चलती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधा 7 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जाती है। चलिए हमने आपसे बोला है डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन के क्वेश्चन में आप क्या करिए, डायरेक्शन के क्वेश्चन में हमेशा नॉर्थ दिशा ऊपर मान लीजिए, बाकी देखिए इधर पूरब हो जाएगा और इधर पश्चिम हो जाएगा, नीचे की तरफ दक्षिण हो जाएगा। 7 किलोमीटर दक्षिण रहती है, मानते हैं यहाँ से 7 किलोमीटर दक्षिण यानी नीचे की तरफ आई। उसके बाद वहाँ से दाईं तरफ मुड़ जाती है। यदि आपका मुँह दक्षिण की तरफ है तो आपके दाहिनी तरफ क्या हो जाएगा, आपके दाहिनी तरफ क्या होगा, पश्चिम दिशा होगी। दाईं तरफ मुड़ती है और 3 किलोमीटर जाती है, यानी इस दिशा में गई कितना, 3 किलोमीटर। और फिर वहाँ से जाती है, वहाँ से फिर वो दाहिनी ओर मुड़ती है, आपका मुंह पश्चिम की तरफ है और आप फिर से वहाँ से दाहिने मुड़ते हैं, मतलब उत्तर दिशा में मुड़ गए। ठीक है, मुड़ती है और 9 किमी जाती है, यानी 9 किमी गई, यानी इस डायरेक्शन कितना 2 किलोमीटर और आगे चली गई जाती है। वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु इसका वहाँ है तो उसके इसके संदर्भ में वो किस दिशा में है। देखिए यहाँ के संदर्भ में वो किस दिशा में है, तो यहाँ से एक एरो खींचिए, एरो इस दिशा में जा रही है। उसके बाद अपना डायरेक्शन देख लीजिए, ये देखिए एरो किस तरफ निकल रहा है, इस तरफ निकल रहा है। इस तरफ कौन सी दिशा है, इधर पश्चिम है और इधर उत्तर है, यही है। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो क्या है ये जो बीच का डायरेक्शन क्या होता है, उन्हीं दोनों के लिए, यानी उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए। अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, चलिए सब समझ में आ गया। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्शन हमारा उत्तर और पश्चिम हो जाएगा। उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर और पश्चिम हो जाएगी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन सीटिंग अरेंजमेंट से। चलिए देखते हैं। 6 व्यक्ति PQRST और U एक कतार में है। अच्छा प्रत्येक, अच्छा एक कतार में है, यानी सीधी लाइन में है। चलिए मान लेते वो कतार ये है। प्रत्येक कतार में 3 एक दूसरे के हो, ये 2 लाइन का है। चलिए अच्छा इसको हटा देते हैं। कतार मतलब 2 लाइन है, देखिए ऐसे है फिर ऐसे है। ठीक है, एक 3 सीटर है, यहाँ 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 और यहाँ यहाँ। क्या बोल रहा है, आमने सामने खड़े हैं। ठीक है, UR के दाईं ओर दूसरा है, UR के दाईं ओर दूसरा है, नहीं R देखिए UR के दाईं ओर, R को यहाँ बैठाते हैं तो इसकी बाईं ओर इधर हो जाएगा, दाहिनी तरफ खाली। R को यहाँ बैठाते हैं, इसके दाहिनी तरफ दूसरा कौन है, U है। ठीक है, उसके बाद देखिए P कतार में सबसे अंतिम, P कतार में सबसे अंतिम में है, यानी इस कतार में किसी, इसमें अंतिम में दोनों तो हो गए। 3 कतार में 3, प्रत्येक कतार में 3 एक दूसरे के आमने सामने खड़े, मतलब इस कतार में या तो P यहाँ होगा या तो P यहाँ होगा। ये चीज़ हो गया। T Q का पड़ोसी है, T Q का पड़ोसी है, यानी T और Q क्या होंगे, इसी में होंगे, और T Q दोनों में से क्या होंगे, एक बीच में होगा। R Q का पड़ोसी है, देखिए R Q का पड़ोसी है। फिर अच्छा R U के दाएं से दूसरा है, R U के दाएं से दूसरा है, R Q का पड़ोसी है, T Q का पड़ोसी। अच्छा अच्छा चलिए क्या बोला है ये लास्ट में, देखिए R Q का पड़ोसी, यानी यहाँ Q हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके पहले T Q का पड़ोसी है, T Q का, यदि T को यहाँ बैठा दे तो देखिए T Q का पड़ोसी हो गया ना। P कतार के अंतिम छोर पर है, यानी P की यहीं यहाँ होगा। एक लोग और बचा है, P क्या हो गया, Q का हो गया, R का यस, यानी यस के बारे में कुछ नहीं दिया था। अब देखिए क्या है, कौन एक कतार में है। ठीक है, PQ नहीं, ये नहीं है। PRT TQP, सॉरी ये भी नहीं है। चलिए TQ ये भी नहीं है। QUS कौन है कतार में, PQ ये नहीं है। SPT नहीं दिया, T है कि नहीं इसमें। चलिए हमको लगता है इसमें साथ 5 स्टेटमेंट दिया था, एक साथ छूट रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें ध्यान मत दीजिए, जो चीज़ें परेशान करें उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें से छूट गया है कुछ, इसमें 5 स्टेटमेंट दिया था, एक छूट गया है, वो तो इससे भी जाना चाहिए यार। दूसरा है P कतार में सबसे अंतिम है, P को छोड़ दीजिए, TQ का पड़ोसी है, TQ का पड़ोसी है, हाँ। RQ के अरे यार यहीं तो छूट रहा था। चलिए ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ छूट गया था। देखिए ये छूट रहा था, गलती हमसे यहाँ हो रहा था। चलिए 2 लाइन हो गया। हमने क्या बैठा था, क्या बोला था, RQ के सामने है ना, U R के दाईं ओर, R के दाईं ओर कौन है, U है। अब देखिए R के संदर्भ में क्या दिया, R या U के संदर्भ में कहीं दिया है, हाँ देखिए यहाँ दिया है। RQ के
सामने, यानी यहाँ कौन है, यहाँ Q है। अब बोला P कतार के सबसे अंतिम में, यानी P यहाँ है, T Q का पड़ोसी है, T कौन कहाँ है, यहाँ कौन जाएगा, T हो जाएगा, T Q का पड़ोसी, यानी यहाँ एक लोग और बच रहा है, यहाँ यस हो गया। ठीक है, अब देखिए एक कतार में क्या अगर P T Q हो गया, P T Q कहीं दिया है, P Q U दिया है, R दिया है, T Q P दिया है, T Q P, हाँ देखिए हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। Q U S, Q U S नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों एक कतार में है। नहीं कह रहे यार इतना गलती नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से। ठीक है, ए बी का बेटा है, ए कौन है, बी का बेटा है, बी के बारे में क्लियर नहीं है लेकिन इसके बारे में क्लियर है। बी सी की बेटी है, बी किसकी बेटी है, सी, अच्छा इसको हटाइए, बी किसकी बेटी है, सी की, सी डी का पति है, यानी पति है किसका, डी का, ये दोनों पति पत्नी है। डी ई की माँ है, डी किसकी माँ है, ई की, यानी ई की माँ कौन है, डी, यानी ये दोनों या तो बहन होंगी, मतलब बी बहन है किसकी, ई की, ये तो क्लियर है। ई का ए से क्या, सॉरी ई ए का क्या लगता है, ई है कौन, ए के माँ का या तो भाई या तो बहन, या तो भाई या तो बहन, इसका क्लियर नहीं किया था, तो या तो भाई है या तो बहन है। तो क्या है, ई कौन है, ए के माँ का भाई होता तो मामा लगता, बहन होती तो मौसी लगती। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए या तो मामा या तो मौसी, हाँ लड़का होगा तो मामा, लड़की होगी तो मौसी, इसके माँ का भाई या बहन तो इसका मामा या मौसी लगेगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा एग्जैक्ट सही हो जाएगा। सरल क्वेश्चन था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में हमारा ब्लड रिलेशन से हमारा क्वेश्चन है, आर बी भाई है, आर बी का भाई है, सॉरी आर क्या है, भाई है किसका, बी का, लेकिन बी के बारे में क्लियर नहीं दिया है, डबल वन में नहीं भाई है। आर आई का पति है, आर आई यानी आई कौन है, इसकी पत्नी है, तो क्या हो जाएगा, बी की भाभी हो जाएगी। डी की माँ, आर आई का पति है, आई डी की माँ है, यानी डी की माँ कौन है, आई है। डी वाई का भाई है, वाई का भाई, वाई का भाई है, यानी इसके ये दोनों क्या है, अच्छा भाई है, ये इसके बारे में वाई के बारे में दिया। डी वाई का भाई है, बी वाई का क्या लगता है, अच्छा बी वाई का क्या लगता है। ठीक है, देखिए क्या है, बी है कौन, देखिए डी का पिता कौन है, आर है, आर का भाई कौन है, बी वाई का क्या लगता है, आर बी का भाई है, आर बी का भाई है। देखिए इसमें तो देखिए बी वाई का क्या लगता है, वाई से पूछा है तो वाई के पिता कौन है, आर, मतलब बी है कौन, तो वाई के पिता का या तो भाई है या तो बहन है। इसके बारे में देखिए ऑप्शन में तो कहीं नहीं दिया है, लेकिन मतलब सॉरी स्टेटमेंट में कहीं दिया नहीं है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ ऑप्शन भी नहीं दिया है, या तो चाचा या तो बुआ यही होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में चाचा दिया हुआ है, तो एक बार अगर प्लस मान ले तो चाचा होगा, यदि माइनस मान ले तो बुआ होगा। तो कुछ कोई नहीं दिया होता तो एक बार हो सकता, मतलब क्लियर नहीं है, ये हो सकता था, ये हो सकता था, या बुआ या चाचा होंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। आर भाई है लेकिन बी के बारे में कुछ नहीं बोला है। चलिए अगला क्वेश्चन में हमारा ब्लड रिलेशन से ही है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए है कि इसमें लोगों को डाउट इसमें और सीटिंग अरेंजमेंट पर डाउट लोगों को जाते होते। ठीक है, वाई एक पुरुष है, चलिए वाई एक पुरुष है, एक्स वाई का भाई है, देखिए एक्स वाई का भाई है, यानी ये दोनों भाई हैं। यम एक्स की बहन है, यानी दोनों की बहन है। उसके बाद देखिए यन आर का भाई है, यन और आर के बारे में, आर वाई के बारे में भी नहीं दिया है। अरे यम यक्स के बारे में दिया है, यक्स के बारे में कहीं और नहीं दिया है। आर यन आर के बारे में दिया, आर भाई भाई। फिर से देखिए वाई एक पुरुष है, चलिए हो गया, वाई यक्स के बारे में दे दिया। वाई का भाई है, वाई एक पुरुष है तथा यक्स वाई का भाई है। यम एक्स की बहन है, ये भी हो गया। यन आर का भाई है और आर वाई, अच्छा यहाँ देखिए आर और वाई की बहन, आर कौन है, वाई की पुत्री है, आर वाई की पुत्री है। और क्या बोला है, यन आर का भाई है, इसका भाई कौन है, यन। ठीक, अब पूछा क्या है, तो बताइए कि यन का यक्स से क्या संबंध है, यन का यक्स की तरफ से पूछा है। तो यन है कौन, यक्स के
भाई का पुत्र है, भाई का पुत्र मतलब बताइए यन का यक्स क्या अच्छा यन का यक्स क्या लगता है, इसी ये देखिए ब्लड रिलेशन में यही चीज़ें मिस्टेक कराती हैं। यन का यक्स क्या लगता है, यानी यन की तरफ से यक्स को पूछा है, तो यक्स है कौन यन का? यन के पिता यानी वाई का भाई है। पिता का भाई क्या होता है? चाचा होता है। ऑप्शन नंबर एकदम सही हो जाएगा। यन का पिता वाई है, वाई का वो भाई यक्स है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए होंगे, चीज़ें बहुत अच्छी आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, बाकी यदि आपको चैनल और अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आया हो, बेहतरीन लगा हो, तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, और सेशन अच्छा लगा हो तो बेहतरीन लगा तो एक बार शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कोई अगर आपको समस्या आ रही है तो देखिए व्हाट्सअप नंबर दिए जा रहे हैं, आप उस पर अपने क्वेश्चन बेहिचक भेजिए, आपको बेहतर सहायता प्रदान की जाएगी। बाकी आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।